दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में भोजन करना शुभ है या फिर अशुभ। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की उस गलती के बारे में जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में सूअर की योनि में जन्म मिलता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि रसोई घर में भोजन करना चाहिए या नहीं, भोजन के समय की गई सबसे बड़ी गलती जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको उस खास और निजी बात के बारे में बताऊंगी जो हर महिला अपने पति से जरूर छुपाती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों भोजन करने से व्यक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है और उसे ऊर्जा के बल पर ही वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में भोजन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देता है। दोस्तों हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भोजन करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है कि भगवान आपने हमें आज भी भोजन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता और सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिसका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सभी को इसका पालन करना भी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। नंबर 1, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। पर यह बात तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको कभी भी भोजन करते समय बातचीत करनी ही नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जूठा खाना भी नहीं खाना चाहिए। इसे बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का जूठा नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग अपने ऑफिस या कार्यालय या बाहर अपने दोस्तों के साथ खाना शेयर करते हैं और उनका जूठा खाना भी खा लेते हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता। दरअसल हम जिसका जूठा खाना खाते हैं और अगर वे व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है तो उसके अशुभ विचार आपकी किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे आपको बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है और अचानक आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति से सभी रिश्ते भी दूर होने लगते हैं और कारण यही है कि आपके ऊपर छाई हुई नकारात्मकता। इसीलिए आप ये गलती ना करें। और दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये गलत है, क्योंकि ऐसे में आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही शास्त्रों के अनुसार जब कभी भी जिस व्यक्ति का जूठा भोजन आप खा रहे हैं वो ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा है और वो अंदर से व्यक्ति काला है, तो उसके अशुभ विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का जूठा खा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे क्षेत्र में होता है। किसी का जूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का जूठा खाने से हमारे धन एकत्रित करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। नंबर 3, धर्म ग्रंथों के अनुसार हाथ मुंह धोए बिना नहाए या गंदे स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं तो हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहेंगे। माना जाता है कि ऐसे लोगों के यहाँ अन्न की कमी हमेशा बनी रहती है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है और यही कारण है कि भोजन करने से पहले स्नान करने को कहा जाता है ताकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर रहें और अच्छा आप महसूस कर सकें। नंबर 4, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि इस मुद्रा में भोजन करने से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते, भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता। नंबर 5, भोजन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर मुख करके भोजन खा रहे हैं। माना जाता है कि दक्षिण की ओर मुख करके भोजन खाने से घर में प्रेत और आत्माओं का वास हो जाता है। वहीं अगर आप पश्चिम की ओर मुख करके खाना खाते हैं तो इंसान रोगी होता है। यही कारण है कि हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु व धन में वृद्धि होती है। नंबर 6 दोस्तों, रसोई घर में बैठकर ही आप भोजन करें। वास्तु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता।
शास्त्रों में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। नंबर 7, आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को भी एक साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा, आरामदायक हो जाएगा। दोस्तों, आपको स्पष्ट बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी की थाली में भोजन करते हैं तो इससे कोई प्यार नहीं भरता। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आती है। तो खाना खाते समय बताए गए नियम अगर आप अपनाते हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। दोस्तों, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हुए वैवाहिक जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दूसरे के विश्वास को तोड़ना महापाप है। जो पति पत्नी इस नियम की उल्लंघना करते हैं उसे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और उनकी काया रोगग्रस्त हो जाती है। जो पत्नी अपने पति को सताती है, उनकी आज्ञा नहीं मानती, उनके द्वारा किए गए पुण्य पाप कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पति के साथ झगड़ा करने वाली पत्नी अगले जन्म में सूअर बनती है। अपनी वाणी से दूसरों को दुख पहुंचाने वाली महिला अगले जन्म में कौवा बनती है। दोस्तों, कहते हैं कि शादीशुदा जीवन में पति पत्नी को अपनी सभी बातें शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे को बतानी चाहिए, सुख दुख बांटना चाहिए। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुख में और खुशहाल बनता है। इसके अलावा संसारिक जीवन में भी सुख बना रहता है। बहुत ही कम एक दूसरे को लोग बातें बताते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। खासकर कुछ पत्नियां अपनी कुछ निजी बातें अपने पति से छुपाती हैं। वे इसलिए क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी अपने पति को बताना नहीं चाहती, तो वो समझती है कि ये गलत होगा। आइए अब जान लेते हैं कि कौन सी वे बातें हैं जो पत्नी अपने पति से छुपाती हैं और अपने पति से वे बातें कभी भी शेयर ही नहीं करती। नंबर 1, लड़की की जिंदगी में उसका पहला प्यार बहुत मायने रखता है। ऐसे में अगर लड़की की शादी उसके पहले प्यार से नहीं हो पाती तो इंसान जो भविष्य में उसका पति बनता है तो कभी भी उसे अपने प्यार के बारे में वे नहीं बता पाती। इसीलिए क्योंकि हर स्त्री को इस बात का डर सताता है कि कहीं उनके शब्दों से उनके द्वारा पहले प्यार के बारे में बताने की वजह से उनका वैवाहिक जीवन खराब ना हो जाए। नंबर 2, हर पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर असहमति देखने को मिलती है, यानी कि वे हमेशा एक बात पर राजी नहीं होते। ऐसे में पत्नियां अपने पति की हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बात स्वीकार कर लेती हैं, फिर चाहे वे अपने पति की बात से खुश ना हो, पर यह भावना वे कभी अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने देती। नंबर 3, ज्यादातर पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी बीमारी, शरीर में होने वाली पीड़ा या फिर पीरियड्स के बारे में अपने पति को नहीं बताती। दरअसल दोस्तों, ये बात वे अपने पति से छुपाती हैं क्योंकि वे हर छोटी छोटी बात के लिए अपने पति को परेशान करना ठीक नहीं समझती। इसके साथ ही वे ये भी चाहती हैं कि किसी भी बात को लेकर उनके पति में तनाव ना आए, इसीलिए अपनी बीमारी के बारे में अपने पति को नहीं बताती। नंबर 4, बहुत सी पत्नियां पतियों से पैसे छुपा कर रखती हैं। दरअसल पत्नियों का मानना है कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये पैसे बचाना ज़रूरी है और भविष्य में जब कोई तकलीफ आती है तो वे पैसों को अपने पति की मदद के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो वो इन्हीं पैसों से अपने पति की मदद करती हैं, पति से छुपा कर गलत करती हैं। यह सही, इस पर आपकी क्या राय है? सबकी अपनी अपनी अलग व्यक्तिगत राय होती है, अपनी अलग सोच हो सकती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।